दोस्तों, हरे भरे प्लांट्स किसको अच्छे नहीं लगते। अगर आपके घर में भी प्लांट्स नहीं है और आपको भी ऐसे हरे भरे प्लांट्स लगाने हैं तो आप मनी प्लांट से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक यही ऐसा पौधा है जिसको लगाना बहुत आसान है, कटिंग से लग जाता है और इसकी केयर करना भी बहुत ईजी है। इसको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप मनी प्लांट कहीं से भी कटिंग ला सकते हैं। ये जितने भी मनी प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगल मनी प्लांट की कटिंग है जो इतने अच्छी इनकी ग्रोथ अब हो चुकी है। हाँ, सर्दियों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो अलग बात है, पर गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो आप सीज़न में, जैसे कि बारिश के सीज़न में इसकी अगर आप कटिंग लाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बाकी गर्मी की स्टार्टिंग में भी लाते हैं तभी ग्रो करता है, पर बारिश के सीज़न में कोई भी पौधा हो वो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और जैसे मैंने अभी ये छत की फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में लगाए हैं, तो यहाँ पे बैठकर काफ़ी अच्छा लगता है इनको देखने में। तो आप इसी तरह इनको लगा सकते हैं। जब आप सामने बैठेंगे और आपके सामने ऐसे हरे भरे पौधे होंगे तो आपको कोई भी, जैसे पढ़ने का काम हो, लैपटॉप पे कोई काम हो, तो आपको कोई भी काम करने में मन लगेगा, क्योंकि जब हम कोई भी हरा भरा चीज़ देखते हैं तो मन अच्छा हो जाता है। तो आप ऐसे ही इन मनी प्लांट को लगा सकते हैं। और मनी प्लांट का तो वास्तुशास्त्र में भी काफ़ी वर्णन है, मतलब कि इनको लगाने से एक प्रोग्रेशन की निशानी, मतलब अगर ये फलते फूलते हैं, अच्छे पत्ते रहते हैं, तो वास्तुशास्त्र में इसको माना गया है कि मतलब एक प्रोग्रेशन की निशानी है। तो आप उस रूप से ही मनी प्लांट लगा सकते हैं। बाकी देखिए, खिड़की पे भी मैं लगा रखी है, अभी नई नई कटिंग तैयार हुई है तो अभी ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हुई, पर फिर भी ये जब अच्छे ग्रो कर जाएंगे तो देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। अभी भी अच्छे लग रहे हैं, पर और ग्रो करेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरह मनी प्लांट ला सकते हैं। और रेनी सीज़न की बात करें तो रेनी सीज़न में अगर आप इनको देखेंगे पत्तों को, तो ये और भी अच्छे शाइन करते हैं। मतलब कोई भी जब पौधा होता है उस पर बारिश पड़ती है तो उसके जस्ट वगैरह साफ़ हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा होता है, शाइनी लगता है। तो रेनी सीज़न में आपको और भी अच्छा लुक देगा ये। तो आप अपने घर पे इस तरह मनी प्लांट ला सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं, जैसे कि आपने कटिंग से लगाया है या फिर ख़रीद के लगाया है, कैसे भी लगाया है, और आपको इस तरह के बुशी मनी प्लांट चाहिए, जैसे कि मेरे हैं यहाँ पे गमलों में, और आपको ऐसा भी चाहिए कि थोड़े से मतलब इनकी स्टेम्स ऊपर की ओर भी जाएँ, जैसे मैंने रखी है, ऊपर से स्टेम्स नीचे आ रही हैं, यहाँ से ऊपर जा रही हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नीचे से काफ़ी प्लांट्स बुशे भी हैं। तो अगर आपको इस तरह के घने पौधे चाहिए तो आपको मनी प्लांट की कटिंग और ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि हाँ, ये स्टेम बहुत अच्छी ऊपर जा रही है तो कटिंग नहीं करनी। अगर स्टेम मोटी हो आती है तो एक वो रस्सी टाइप की लगती है, आपने देखा होगा कई जगह पे मनी प्लांट की स्टेम बहुत ही ज़्यादा मोटी है तो बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है, ब्राउन कलर की होती है। तो आपको उस तरह नहीं रखना, आप ऐसी कटिंग और ट्रिमिंग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और अच्छा ग्रो करेगा। और ऐसे घना हो जाएगा, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। आप कटिंग और ट्रिमिंग करके देखिए। बाकी इसके जो पीले पत्ते हैं उनको निकाल देना है आपने, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी जो हमें मनी प्लांट है उसमें पीले पत्ते नहीं होने चाहिए। और वैसे भी पीले पत्ते देखने में कम अच्छे लगते हैं। जैसे आपको ऐसे हरा भरा रहेगा पूरा मनी प्लांट तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप इसको पानी देते हैं तो इसके पत्तों को वॉश कर दीजिए, क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ती रहती है पत्तों के ऊपर, तो पत्ते शाइन खो देते हैं। पत्ते काफ़ी मतलब भद्दे से लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी चिपक जाती है। अगर आप इसको वॉश करेंगे तो वो पत्ते काफ़ी शाइनी और अच्छे लगेंगे, जैसे कि ये है। बाकी आप मनी प्लांट की ट्रिमिंग और कटिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रिमिंग और कटिंग करने से उसमें नए पत्ते आते हैं, वो नए नए शाइनी शाइनी पत्ते आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आपको वही पुराने पत्ते, और जब उसके स्टेम में जो मोटी आती है तो उसमें पत्ते भी बहुत कम आते हैं। तो आपको ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको शाइनी और अच्छे पत्ते चाहिए और आपको मनी प्लांट बहुत ज़्यादा घना चाहिए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और आप अगर आपको बोतल में मनी प्लांट रखना पसंद, जैसे कि कोई घर की जगह है जहाँ पे आपको मनी प्लांट बोतल में ला के रखना है, तो आप वैसे भी बोतल में रख सकते हैं। बोतल में भी देखने में सुंदर लगता है, पर पर्सनली मुझे मनी प्लांट बोतल के अंदर अच्छा नहीं लगता। मुझे मनी प्लांट सिर्फ गमलों में अच्छा लगता है, ना मुझे बोतल में, ना फिर या फिर किसी जार वगैरह में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसके अंदर पानी भर के रखते हैं, वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे मनी प्लांट गमले में पसंद है, क्योंकि उसी में ज़्यादा अच्छा फलता फूलता है पौधा, मिट्टी के संपर्क में आके। ऐसे अगर आप बोतल में रखते हैं तो ये देखिए इतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, बेटर है। बाकी पौधों से तो ये वाला बेटर है। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह भी करके इसको रख सकते हैं। और मैंने इस तरह के मनी प्लांट के अलग अलग दृश्य इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मनी प्लांट अलग अलग कंडीशन में रखने से किस तरह लगता है। कि आप उसे बोतल में रखेंगे तो वो देखने में किस तरह लगेगा, अगर आप उसे गमले में रखेंगे तो देखने में किस तरह लगेगा। और अगर आपको इस तरह मनी प्लांट रखना है कि एक गमले तक ही सीमित रहे अपने, वो बाहर ना फैले, उसकी कोई भी स्टेम बाहर ना निकले, तो आप इस तरह उसको रख के आप उसकी बस ट्रिमिंग करते रहिए। आपका मनी प्लांट घना हो जाएगा और एक गमले तक ही सीमित रहेगा, देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको मनी प्लांट तैयार करना है खुद ही घर पे, एक स्टेम लगा दीजिए। जैसे ये भी एक, मेरे घर के सारे मनी प्लांट एक ही स्टेम से तैयार हुए हैं।
तो एक बड़ा गमला है, अभी इससे मैं और मनी प्लांट तैयार करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप बस इसकी कटिंग कीजिए, हेल्दी से स्टेम की कटिंग कीजिए, और आप इसकी कटिंग वहाँ से कीजिए, मतलब मिट्टी के अंदर वो पोर्शन डालिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो बड्स होती हैं, बड्स मतलब जहाँ से पत्ता निकल रहा है वहाँ से एक आपको जॉइंट सा देखने को मिल रहा है, वहीं से इसकी स्टेम की जो ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है। तो आपको अगर मनी प्लांट पानी के अंदर भी डालना है तो आप उसकी कटिंग करके उसका वही वाला हिस्सा पानी के अंदर डालिए, वहीं से स्टेम्स ज़्यादा निकलेंगी। बाकी ये जो छोटे छोटे पौधे ये भी तैयार हो रहे हैं, बाकी पीछे हैं, ये सारे पौधे एक ही स्टेम से तैयार किए गए हैं। आपको ये इनमें ये फ़र्क दिख रहा होगा कि ये छोटे गमलों में छोटे पत्ते हैं और बड़े गमलों में बड़े पत्ते हैं। तो वो एक फैक्ट होता है, जहाँ पे भी किसी भी पौधे की जड़ें ज़्यादा फैलती हैं तो उसके पत्ते बड़े निकलते हैं। अगर आप तुलसी को ले लीजिए, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, अगर आप किसी गमले में लगाते हैं छोटे गमले में तो उसके पत्ते छोटे होते हैं। उसी प्रकार मनी प्लांट के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर आप किसी बड़े गमले में मनी प्लांट लाएंगे, आपको बड़े पत्ते चाहिए तो उसमें बड़े पत्ते निकलेंगे, क्योंकि उसकी जड़ को जितना ही फैलने के लिए फैलाव मिलेगा उतने ही बड़े पत्ते वो आपको प्रोवाइड करेगा। छोटे पत्ते चाहिए आप छोटे गमले में लगाइए, वो भी काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। बाकी आप इस तरह इसको लगा दीजिए। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको जल्दी मनी प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो आप गमले में लगाइए, मिट्टी वाले गमले में, क्योंकि ये जो मैंने ग्लास में रखे हैं मनी प्लांट, ये तो ऐसे ही मैं आपको दिखाने के लिए रखे हैं, पर इसमें इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो इनसे पहले नहीं होगी, मतलब होगी पर स्लो होगी, और ये जो गमले हैं ये जल्दी तैयार होंगे। तो आप इस तरह करके मनी प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने घर पे। और मनी प्लांट के केयर की लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं जहाँ इस पर सीधी धूप पड़ेगी तो ये कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और इसके पत्ते पीले पड़ते रहेंगे और ये ग्रोथ भी बहुत स्लो होगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और घना भी नहीं होगा। तो आप इसे ऐसी जगह रखिए, जैसे मैंने बैल्कनी में रखे हैं, यहाँ पे 3.5 से 4 घंटे की धूप आती है और हल्की धूप पड़ती है, क्योंकि आसपास भी पौधे लगे हुए हैं और ज़्यादा, तो ये काफ़ी अच्छा और बुशी हो रखा है। अगर आपको ऐसी हरा भरा मनी प्लांट चाहिए तो आप इसे कभी भी सीधी धूप में मत रखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे।